नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। चलो बिना टाइम बर्बाद किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चलो ये एसआई की ऑनलाइन क्लास चलेगी साइंस में। तो साइंस का फर्स्ट टॉपिक देखो, मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ एक बार स्पीड में, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। तो आपके साइंस का नहीं, एसआई का जो सेकंड पेपर होगा ना, उसके अंदर सामान्य ज्ञान और विज्ञान यानी साइंस, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी आएगी। विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना संचार और थर्ड आ जाएगा आपके उपग्रह अंतरिक्ष वाला। फोर्थ रक्षा प्रौद्योगिकी, फाइव नैनो प्रौद्योगिकी, और सिक्स में आ जाएगा आपके चैप्टर है छठा, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे आ जाते हैं। और सेवंथ वाला इकोलॉजी वाला हो जाएगा, पारिस्थितिकी, पर्यावरण वगैरह। और एट्थ हो जाएगा आपके जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक्स। फिर नमा हो जाएगा आपके कृषि, उद्यान वगैरह, ये अनुसंधान। और 10वां है आपके प्रौद्योगिकी विकास और राजस्थान में साइंस। ठीक है, ये। और जो हम पढ़ रहे हैं ना, 6 नंबर पहले ले रहे हैं, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। मानव शरीर, पोषण, मानव शरीर, पोषण, आहार और स्वास्थ्य देखभाल। तो इसमें हम पहले मानव शरीर में सबसे पहले हम ब्लड का स्टार्ट करेंगे। ब्लड, अब ब्लड का क्या होगा? ब्लड, रक्त। रक्त क्या है? रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी अभी मैं इस वीडियो में दूंगा। बिना टाइम खराब किए मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। ब्लड के बाद हम लेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड परिसंचरण तंत्र, इसमें ये होगा। तो चलो, ब्लड क्या होता है एक्चुअली मैं आपको बता दूँ। ब्लड, शरीर के अंदर जो खून होता है ना हमारा लाल कलर का, उसे ब्लड कहते हैं। ब्लड क्या है? उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। सबसे बड़ी बात है और फर्स्ट चीज़, ब्लड है तरल संयोजी उत्तक। उत्तक तरल उत्तक है, इसीलिए फ्लोटिंग करता है, यानी परिवहन करता है। बाकी उत्तक एक ठोस होता है, हमारे शरीर के अंदर पाई जाता है। तो चलो हम बात करते हैं ब्लड का अध्ययन किसे कहलाता है। सबसे बड़ी बात है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। जिस शाखा के अंदर, विज्ञान की वो शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, हीमेटोलॉजी। अब एक और होता है हीमोपोएसिस। क्या होता है? हीमोपोएसिस मतलब रक्त निर्माण की अध्ययन। अब बात करते हैं आपके ब्लड की। ब्लड, स्वस्थ मानव शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। महिलाओं में आधा लीटर कम होता है पुरुषों की तुलना में। ठीक है। और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का कुल लगभग 7 से 8%, शरीर का 7 से 8% भाग क्या होता है? रक्त होता है। स्वस्थ मनुष्य के 7 से 8% भाग रक्त होता है। अब रक्त 7 से 8% भाग है, तो ये बताओ रक्त मतलब कितना लीटर हो सकता है आदमी का? तो मेरे हिसाब से शायद 6 से 8 लीटर के आसपास मानव शरीर में रक्त होता है, अंदाजा। अब बात करते हैं हम इसका पीएच कितना होता है। 7.4 पीएच होता है, यानी हल्का सारी हो जाएगा, हल्का सारी है। अगर 7 से कम होता है ना तो वो चीज़ अम्लीय होती है, और 7 से अधिक होने पर वो सारी हो जाती है। ये 7 से थोड़ा सा अधिक है, इसलिए हल्का सारी है। अच्छा, हम बात करते हैं ब्लड को जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है ना, संरक्षण। क्रायो प्रिजर्वेशन वो अलग चीज़ होगी। बाकी ब्लड को स्टोर करते हैं ना 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर करते हैं। छोटी सी बात है, ऐसे जैसे पूछते नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। रक्त में एक्चुअल में होता क्या है? रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा एक भाग ये हो गया, और दूसरा भाग हो गया ब्लड कॉर्पल्स, यानी रक्त कणिकाएं। रक्त कणिका। अब ब्लड प्लाज्मा होता है ना, वो होता है 55%, ब्लड का 55% भाग, और ब्लड का 45% भाग ब्लड कॉर्पल्स, और ब्लड प्लाज्मा 55%। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना रक्त का, उसका 90 से 92%, 90 से 92% जल होता है उसके अंदर, और बाकी 7 से 8% उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कौन कौन सी होती है उसके अंदर? तो मैं ये आपको बता देता हूँ। उसमें फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन आदि की प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है। तो अगर और एक चीज़ एक और होता है सीरम। सीरम किसे कहते हैं भाई साहब? सीरम ये होता है, अगर ब्लड प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल देना तो उसको सीरम कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला, हल्का पीला, हल्का पीला रंग का प्लाज्मा होता है। आजकल जैसे कोविड के अंदर चल रहा है कि भाई प्लाज्मा डोनेट किया, तो प्लाज्मा डोनेट करते तो अपने शरीर का कौन सा भाग डोनेट करते हैं? ब्लड प्लाज्मा, यानी हल्का पीला रंग का जो पदार्थ। अच्छा, ये ब्लड प्लाज्मा ही क्यों डोनेट करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी को कोविड हो गया,
तो उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी बन गई उस कोविड के खिलाफ लड़ने की। तो इसके शरीर में एंटीबॉडी, और जो नया रोगी है उसके अंदर अभी एंटीबॉडी बना नहीं। तो ये जब इसके अंदर एंटीबॉडी हो गया तो इसके अंदर से 500 ml ब्लड प्लाज्मा बाहर निकाल देंगे, और स्वस्थ व्यक्ति जिसको अभी हाल ही में कोरोना हुआ उसको मतलब उसके शरीर में डाल देंगे, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी चले जाएगा। और 500 ml निकालते हैं तो 250 ml 2 मरीज को दे सकते हैं, जिससे दोनों मरीज के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। ये होता है ब्लड प्लाज्मा। अब इसमें और भी कुछ है, लेकिन हम टॉपिक से अलग नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पे ही रहेंगे, क्योंकि हमें तो अपना ऐसा ही से मतलब है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। तो आगे चलते हैं, यहाँ हो गया सीरम तक। अब रक्त प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा एक्चुअल में क्या करता है? प्लाज्मा का काम होता है रक्त का थक्का बनाना और गैसों का आदान प्रदान करना। ये हो गया अपना ब्लड प्लाज्मा। अब चलो बात ये प्लाज्मा का इतना ही होता है। अब आ जाओ अपनी बात करते हैं ब्लड सेल्स यानी ब्लड कॉर्पल्स, ब्लड सेल्स या इसको कॉर्पल्स भी बोल दो, रक्त कणिकाएं। अच्छा मुझे ये बताओ, ब्लड सेल्स की खोज करता है गल्जी पाई खोज करता ब्लड सेल्स के। ब्लड सेल्स मैंने अभी बताया था आपको 45% होता है ब्लड का ये भाग, 45%। इसके अंदर 3 प्रकार की ब्लड सेल पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु कहते हैं, PLAT, प्लेटलेट्स। अच्छा आरबीसी आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को बिंबाणु कहते हैं। अच्छा आरबीसी लाल रंग की होती है, आरबीसी लाल रंग की। आरबीसी के लाल रंग का क्या कारण है? हीमोग्लोबिन। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ब्लड का रंग लाल होता है, बाकी एक्चुअल में खुद हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का होता है बिना ऑक्सीजन के। अच्छा हम बात करते हैं आरबीसी है क्या। स्तनधारियों में आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी भी एक प्रकार की सेल है और सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो आरबीसी की सेल में केंद्रक एब्सेंट होता है। अच्छा इसमें ये सब में ऐसा एब्सेंट होता है क्या? नहीं, ओनली फॉर स्तनधारी की मैं बात कर रहा हूँ। स्तनधारियों में आरबीसी, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। अच्छा मुझे इसका बताओ अपवाद भी है क्या कोई? तो इसका अपवाद है आपके ऊंट हो गया, लामा हो गया, जिराफ हो गया, ये तीनों है ना इसके अपवाद है, सॉरी। हाँ तो इसके बाद आप बात करते हैं आरबीसी। एक्चुअल में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का हमारे निर्माण है ना, आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में तो होता है लीवर में। जब बच्चा होता है छोटा तो उसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में। अच्छा और वयस्क अवस्था में होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या चीज़ है तुम्हें पता है? हड्डियों के अंदर जो तरल भरा होता है ना उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। हड्डियाँ बीच में से खोखली होती है, उसमें तरल भरा होता है जिसके द्वारा आरबीसी डब्ल्यू सभी का निर्माण वैसे एक्चुअल में उन्हीं से होता है, अस्थि मज्जा से। हम बात करते हैं आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर द्वारा आरबीसी की संख्याओं की गणना की जाती है। आरबीसी की संख्या एक्चुअल में नर में तो पाई जाती है 55 लाख प्रति mm³, 55 लाख प्रति mm³, और महिलाओं में होती है लगभग 45 लाख, कम होती है क्योंकि उनमें ब्लड कम पाया जाता है। अच्छा आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लगभग 96% हीमोग्लोबिन में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में 96% ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक बार मैं आपको आरबीसी तक समझा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अपलोड करने में मेरे पास टाइम इतना वो डाटा नहीं है मेरा। तो एक्चुअल में हमारी जो क्लास होगी ना आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। अभी मैं एक बार आरबीसी कंप्लीट कर देता हूँ, इसमें छोटा वीडियो होगा, कोई बात नहीं, आराम से देख पाएंगे आप। हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का होता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन HbO2 ये लाल रंग का होता है। एक्चुअल में रक्त में लाल रंग किसका कारण हो गया? हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को सेल तक ब्लड की सहायता से कोशिकाओं तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। अच्छा कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग, यानी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में 99% भाग किसका होता है? आरबीसी का। ठीक है। अच्छा मलेरिया में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? सामान्य से कम हो जाती है। समझना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आरबीसी की संख्या
मलेरिया रोग में सामान्य से कम हो जाती है। और दूसरी बात, आरबीसी की संख्या की कमी से होने वाला रोग, तो उसे क्या कहते हैं? एनीमिया। समझ में आई मेरी बात? आरबीसी की कमी होती है, मलेरिया रोग में आरबीसी कम पड़ जाती है, उसका कारण मैं समझाऊंगा क्यों। और आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया कहलाता है, यानी रक्ताल्पता। आरबीसी की कमी को, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी को, चाहे रक्त की कमी को, चाहे लोह की कमी को, सब की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। रक्त में अल्पता कमी हो जाती है जिसको। अच्छा, आरबीसी की कमी क्यों हो जाती है मलेरिया में? मलेरिया के अंदर जो मादा एनीफ्लीज मच्छर होता है, वो ब्लड के अंदर क्या करता है, अपना वो स्पोरोजोइट्स डाल देता है, और स्पोरोजोइट्स क्या होता है, आरबीसी को फाड़ देता है, जिससे आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारे आरबीसी के बारे में। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डब्ल्यूबीसी, जो हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। और एक बात, आरबीसी की जो अधिकता से जो रोग होता है उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग पाए जाते हैं उनमें जनरली आरबीसी अधिक ही पाई जाती है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन का प्रॉपर रूप से परिवहन नहीं हो जाता, इसलिए वो अपने शरीर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ा लेते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो बार बार वहीं पे ज़्यादा टाइम से रहता है, इसलिए उन शरीर में वो एक क्या विभिन्नता आ जाती है। दैट्स कॉल्ड आरबीसी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको डब्ल्यूबीसी। तो गाइज, अगर मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है आप सभी को एसआई के अंदर साइंस समझाने का, तो मेरा ये पहला यूट्यूब चैनल है, पहली बार आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए अच्छा होगा, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि आपको कुछ समझाए। बाकी हमारा क्या जाता है, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, अब तुम लोग लाइक करोगे तभी तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल द बेस्ट।